क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2 बजे अमरनाथ गुफा के अंदर चली गई और फिर उसे जो चमत्कार दिखाई दिया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर भक्त को अपने भगवान के प्रति विश्वास हो तो कलयुग के द्वार में भी भगवान उसे दर्शन देने जरूर आते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस लड़की को रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा में जाना पड़ा? उसकी सच्चाई हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जब से साल 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है तब से अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वह सालों से स्थापित है, लेकिन अमरनाथ का स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे हमें इस हिमलिंग का आकार बढ़ता दिखाई देता है और घटते चंद्रमा के साथ साथ इसका आकार घटना भी शुरू हो जाता है। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते इसी गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी। तब से अभी तक इस गुफा को अमरनाथ की गुफा के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग साल 2024 में अमरनाथ के दर्शन कर चुके थे। उन्हीं में से एक थी सुमित्रा नाम की एक लड़की जो भगवान शिव की नगरी काशी की रहने वाली थी। वो बचपन से ही बनारस में पली बड़ी थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे अपने पिता से बहुत लगाव था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु का बहुत गहरा सदमा सुमित्रा को लगा था, जिसके बाद अकेले ही उसने अपना जीवन यापन किया। काशी में पैदाइश की वजह से सुमित्रा महादेव के अनन्य भक्त थी। अपने पिता की यादों से बाहर निकलने के लिए उसने कहीं यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वह अकेले ही यात्रा करने के लिए रवाना हो गई। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और उसके पापा की आखिरी निशानी थी जो कि एक लॉकेट था जो उसने गले में धारण कर रखा था, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था। उस लॉकेट को सुमित्रा अपने पिता की आखिरी की निशानी मानती थी और उसे लॉकेट के साथ सुमित्रा का बहुत लगाव था। अब पहलगाम से उसने अमरनाथ की यात्रा शुरू करी। सुमित्रा पैदल ही आगे बढ़ रही थी। 45 किलोमीटर की यह यात्रा समय समय पर चुनौतियां दे रही थी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था। कभी बरसात होती तो कभी धूप निकलती तो कभी पथरीले मार्ग बहुत ज्यादा डरा रहे थे, लेकिन फिर भी सुमित्रा लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। 3 दिन चुनौतियों को पार करके आखिरकार वह अमरनाथ की गुफा तक पहुंचे और बाबा अमरनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन वह बहुत थक चुकी थी और अपना कैंप वह साथ लेकर आई थी, जिसके कारण अमरनाथ की गुफा के समीप ही उसने अपना कैंप बांध लिया और रात्रि वहीं गुजारने का निश्चय किया। उस क्षेत्र में खाने पीने के बहुत सारे भंडारे थे, जिससे यात्रियों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रात्रि के समय जब सुमित्रा अपने कैंप में सोने जा रही थी तब उसने महसूस किया कि उसके गले में वह लॉकेट नहीं है जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर लॉकेट को ढूंढने लगी, क्योंकि उसका लॉकेट में बहुत लगाव था। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने तक उसके गले में वह लॉकेट था, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि जरूर गुफा के कहीं अंदर ही उसका लॉकेट गुम गया है। सुमित्रा जानती थी सुबह होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच जाएगी, जिस वजह से उसके पिता की आखिरी निशानी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने चुपचाप रात के समय अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था उसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रात्रि के 2 बज रहे थे। इधर उधर अपने लॉकेट को ढूंढती हुई सुमित्रा अमरनाथ की गुफा में एक बार पुनः पहुंची, लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा था कि सभी गार्ड और सुरक्षा कर्मी सो चुके थे और गुफा के अंदर जाने का मार्ग बिल्कुल साफ था। तो मौका पाकर चुपचाप सुमित्रा बाबा अमरनाथ की गुफा में चली गई और इधर उधर मोबाइल की फ्लैश लाइट से अपने लॉकेट को ढूंढने लगी। लेकिन पूरी गुफा जान लेने के बाद भी उसे अपने पिता के आखिरी निशानी नहीं मिली। तब उसने घुटने टेक कर बाबा अमरनाथ के सामने प्रार्थना करी। उसका कहना था कि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और वह लॉकेट मेरे पिता की मरणोपरांत आखिरी निशानी है। कृपया करके किसी भी तरह से मेरा लॉकेट मुझे लौटा दीजिए। और सुमित्रा फूट फूट कर उसी स्थान पर रोने लगी। और जब भक्त निस्वार्थ भाव से कुछ मांगता है या किसी चीज की अपेक्षा रखता है तो भगवान वह चीज उसे जरूर प्रदान करते हैं। कुछ समय सुमित्रा उसी जगह पर बैठी रही, तभी अचानक से एक कबूतर का जोड़ा उसे दिखाई दिया। ऐसा कहते हैं अमरनाथ गुफा में जिसे भी कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है उसे काफी नसीब वाला कहा जाता है, क्योंकि यह जोड़ा उसे समय से इस गुफा में है। जब शिवजी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी
तब से लेकर आज तक और आने वाले कलयुग के अंत तक इन कबूतर के जोड़ों को अमर होने का वरदान मिला है। इनके दर्शन करके सुमित्रा धन्य धन्य हो गई थी। तभी उसने देखा कि एक कबूतर के मुख में उसके पिता की आखिरी निशानी वह लॉकेट था। जब सुमित्रा ने यह देखा तब उसके भी होश उड़ गए थे। वह समझ चुकी थी कि यह महादेव का ही चमत्कार है और वह इसी रूप में मेरा लॉकेट मुझे लौटा रहे हैं। तभी उसे कबूतर नहीं, वह लॉकेट सुमित्रा को देने की बजाय अमरनाथ शिवलिंग के पास रख दिया। लेकिन आपकी कुछ कबूतर ने सुमित्रा को वह लॉकेट क्यों नहीं दिया? यह बड़ा ही हैरान करने वाला प्रश्न था। और अब सुमित्रा उस शिवलिंग के करीब जाने हेतु सक्षम नहीं थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे। मैं विचार करने के बाद उसे एक बात समझ में आई थी, यह लॉकेट भले ही मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन इस लॉकेट की वजह से मैं हमेशा ही भावनात्मक रूप से कमजोर होती हूँ, गलत निर्णय लेती हूँ और मेरा मोह मेरे पिता के प्रति छूट नहीं रहा, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। आज अगर इस कबूतर ने उसे लॉकेट को शिवलिंग को अर्पित किया है और अब वह समझ चुकी थी कि महादेव मुझे यह समझना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया और जो भी गया यह सभी महादेव की ही रचना है। सच्चाई यही है कि प्रकृति की क्रिया का हम सम्मान करें और अपने भूतकाल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें और आने वाले भविष्य को सार्थक बनाएं। सुमित्रा को अपना लॉकेट भले ही पर अपने हुआ था, लेकिन मन में संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसके पिता की निशानी महादेव को समर्पित हो चुकी थी, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। जाने अनजाने में महादेव ने सुमित्रा के साथ जो लीला रची, उसे घटना के बाद सुमित्रा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अमरनाथ से लौट के बाद उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके बाद उसे महादेव जी की कृपा से बहुत सफलता प्राप्त हुई। इस घटना के बारे में आपको क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए हर हर महादेव।